इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम क्यूरी विजार्ड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एमएस एक्सेस के अंदर क्यूरी विजार्ड क्या होता है, इसके लिए हमें एमएस एक्सेस में क्रिएट टैब पर क्लिक करना होता है, जिसके अंदर क्यूरी विजार्ड मिल जाता है। क्यूरी विजार्ड क्या होता है, इसके लिए आपको बता दें, जब आप किसी भी रिकॉर्ड को बना लेते हैं और उस बने हुए रिकॉर्ड में से किसी सिलेक्टेड फील्ड के रिकॉर्ड को आप देखना चाहते हो, तो हम क्यूरी विजार्ड का यूज करते हैं। हालांकि इसके अंदर अलग अलग टाइप की क्यूरी अवेलेबल है। हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू विंडो का बॉक्स आता है, न्यू क्यूरी का बॉक्स आता है, जैसे विंडो भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले सिंपल क्यूरी विजार्ड के बारे में समझते हैं। जस्ट हम इस पर क्लिक करके ओके करते हैं। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल क्यूरी विजार्ड की एक और विंडो आई है, यहाँ लिखा है टेबल नेम। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा टेबल हो, तो इस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लें। मेरे पास दो टेबल हैं, क्लास 3rd और क्लास 10th। फिलहाल मैंने क्लास 10th के ऊपर आपको इस तरह के इस ऑप्शन को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसके नीचे लिखा है अवेलेबल फील्ड, यानी कि क्लास 10th के अंदर जो भी फील्ड बनी हुई है वही फील्ड आपको इस बॉक्स में दिखाई देंगी, और आप इसमें से किस फील्ड के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, जिस फील्ड के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं वो फील्ड आपको इस बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड यानी कि लेफ्ट से राइट में ले जानी होगी। अब वो जाएगी कैसे, इसके लिए आपको ये बता दें, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन को समझते हैं। जब भी किसी फील्ड को आप चाहते हैं लेफ्ट से राइट बॉक्स में जाए, मूव कर जाए, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से फील्ड नेम वाली फील्ड लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर हो गई है। अगर आपको लगता है कि ये फील्ड गलती से आ गई है तो आप जस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, तो ये वापस अपनी अवेलेबल फील्ड पर पहुंच जाएगी और सिलेक्टेड फील्ड से खाली हो जाएगा। ये देखिए, यानी कि आप एक एक करके फील्ड को लेफ्ट से राइट ला सकते हैं, और अगर आपको राइट से लेफ्ट ले जाना है तो आप इस ऑप्शन से वापस इसको खाली कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी फील्ड आपकी लेफ्ट से राइट वाले बॉक्स में ट्रांसफर हो जाए, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, तो सभी फील्ड को आप एक बार में ले जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, आप वापस इसको अवेलेबल फील्ड में ले जाना चाहते हैं, यानी राइट से लेफ्ट वाले बॉक्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो एक बार में सभी फील्ड ले जाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, तो आपकी ये सभी फील्ड इस साइड जाएंगी। फिलहाल आप जिस रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं उन्हीं फील्ड को ले, जैसे मैं फिलहाल नेम पर लेता हूं, नेम को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फील्ड में ले जाता हूं, और एडमिशन डेट यानी कि 2 फील्ड के रिकॉर्ड को मैं देखना चाहता हूं। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यूरी का टाइटल क्या देना चाहते हैं। फिलहाल जो कुछ भी इसमें लिखा है मैं इसको बैक स्पेस से मिटाकर इसका नाम ABCD कर देता हूं, कुछ भी कर सकते हैं, और जस्ट फिनिश नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फिनिश पर, तो ये ABCD यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी क्यूरी। जस्ट फिनिश करते हैं, ये देखिए ABCD क्यूरी आ गई है, और हमने जिन 2 फील्ड को लिया हुआ था उन्हीं का रिकॉर्ड हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ध्यान रखें, आप सिंपल क्यूरी विजार्ड में जिस फील्ड को आप सेलेक्ट करेंगे केवल उन्हीं का रिकॉर्ड दिखाई देता है, अदर फील्ड का नहीं। अभी आपको मैंने सिंपल क्यूरी विजार्ड के बारे में समझाया था। अब क्यूरी विजार्ड के अंदर फिर से जाते हैं, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो क्यूरी है क्रॉस टैब क्यूरी, इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप लेकिन पहले इस रिकॉर्ड को ध्यान से देखें। इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं और उनकी कुछ फीस लिखी है स्टूडेंट की, और किस डेट को कब दी है स्टूडेंट ने फीस, उनकी डेट लिखी हुई है, और किस स्टूडेंट ने किस डेट को एडमिशन लिया हुआ है, एडमिशन डेट लिखी हुई है। इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब रिकॉर्ड को, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मींस के आप किस रिकॉर्ड को देख रहे हैं, वो स्टूडेंट का एडमिशन डेट आपको याद रखना पड़ेगा, फीस डेट याद रखनी पड़ेगी। हो सकता है किसी का सेम हो, किसी का अलग अलग हो। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे और डेटा ये बहुत छोटा है, आप किसी लार्जेस्ट रिकॉर्ड पे अगर देखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम आए। तो क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से रिकॉर्ड ना दिखकर कुछ सिंपल वे में दिखे, तो इसी के लिए क्रॉस टैब क्यूरी का यूज करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले क्यूरी विजार्ड पर जाना होगा। क्यूरी विजार्ड में जाने के बाद न्यू क्यूरी की जो विंडो आती है, इसमें हम क्रॉस टैब क्यूरी विजार्ड पर क्लिक करते हैं और जस्ट ओके करते हैं। ओके करने पर आप देखेंगे हमारे सामने 2 टेबल हैं, क्योंकि मैंने 2 टेबल बना रखी हैं।
फिलहाल मैं टेबल 10th पर क्लास पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने पर आप नीचे ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर इस तरह से इसमें लिखा है कि हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3 और लिखा है टोटल, और ये वाला जो कॉलम है वो बिल्कुल खाली है। अब हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट के नेम हैं वो क्या हो, फॉर्मेट में आए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेम, तो हम क्या करते हैं, यहाँ नेम पर क्लिक करके इसको करते हैं सिलेक्टेड फील्ड में क्लिक। तो ये देखिए नाम यहाँ से ट्रांसफर हो गया और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम आ गया है, यानी जितने भी स्टूडेंट के नेम होंगे वो इसी फॉर्मेट में आएंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन इसके बाद हम चाहते हैं एडमिशन डेट। अब देखना क्या होगा, एडमिशन डेट आप यहाँ पहले पीछे डेटा में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये कॉलम वाइज है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके एडमिशन डेट को सिलेक्टेड फील्ड में ले जाएंगे तो यहाँ रो वाइज में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जस्ट क्लिक करते हैं, ये देखिए, यानी जिस स्टूडेंट का नाम आएगा उसने जब एडमिशन लिया होगा उसकी डेट उसी के जस्ट बगल में आएगी। इस तरह से हमारा डेटा शो अप होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या है, फीस डेट। तो हम फीस डेट पे क्लिक करते हैं। फीस डेट में आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम चाहते क्या है, फीस डेट किस बेस में आए। यहाँ पर ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, डेट एंड टाइम है। फिलहाल करते हैं मंथ। जैसे ही मैं मंथ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर Q1 लिखा हुआ है, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, इस तरह से मंथ के नाम ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, ये देखिए। और फिर मैं करता हूँ इसको फिर से नेक्स्ट। तो अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं नेम आएगी स्टूडेंट का, नेम के बाद स्टूडेंट की एडमिशन डेट आएगी और जिस मंथ में जिस स्टूडेंट ने फीस दी होगी वहां पर क्या होगा, उसका अमाउंट लिखा होगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर कर देते हैं सम पर क्लिक और जस्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्यूरी का नाम क्या देना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, फिलहाल XYZ टाइप करके जस्ट फिनिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अब बड़ा इजी है, यानी कि एक स्टूडेंट का नाम है, उसकी एडमिशन डेट क्या है उसी के जस्ट बगल में लिखी हुई है और उसका टोटल अमाउंट फीस का क्या है ये भी लिखा हुआ है और उसने किस मंथ में फीस पे की थी, ये देखिए जुलाई में। अगर हम देखें अभी का रिकॉर्ड देखते हैं, क्लास 10th में जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं अभी ये लिखा हुआ है और इसने एडमिशन इस जून को लिया था और 27 जुलाई को इसने फीस डेट, ये देखिए फीस डेट लिखी हुई है। तो यहाँ पे याद रखें डेट तो नहीं आएगी, लेकिन जिस मंथ में डेट दी होगी उस मंथ में फीस जरूर लिखी होगी। जिस मंथ में जिस स्टूडेंट ने फीस दी होगी उस मंथ में उसकी फीस लिखी होगी। इस तरह से ये देखिए पूरा डेटा A to Z फॉर्मेट में आ चुका है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं बनाकर। लेकिन ध्यान रखें ये अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरह से वर्किंग कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप क्यूरी में यहाँ डेटा मेरे पास इस टाइप का था इसलिए मैंने इस तरह का एग्जाम्पल दिया। हो सकता है आपके पास किसी और अदर डेटा टाइप का हो, अदर टाइप का डेटा हो तो आप किसी और अदर डेटा में अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो क्यूरी के बारे में समझाने की कोशिश की है, सिंपल क्यूरी विजार्ड और क्रॉस टाइप क्यूरी विजार्ड। अगर आप किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।